अब देखिए, अब हमने एक और टॉपिक डिस्कस करना है। देखिए, हम 2D में मैग्नीट्यूड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब 3D में हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस। ये अपना टॉपिक है जी। ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेट लेते हैं कि हमने एक वेक्टर लिया u जिसके कंपोनेंट है x, y और z, और ये है स्पेस में। स्पेस मतलब R3 में। ओके, अब देखिए, जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे, पहले तो इसका वेक्टर बनाते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? xi प्लस yj प्लस zk। इसके ऊपर इस तरह केफ होता है, यूनिट वेक्टर। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके I कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर इसके J कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर इसके Z कंपोनेंट का स्क्वायर, और ऊपर से स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल पॉइंट यहाँ पे हैं, तो असल में बेसिकली ये आपका U वेक्टर बनता है। ये किस तरह बनता है कि ये एक असल में ये पॉइंट जो होता है ये बिल्कुल यानी क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक हो गया? बिल्कुल इस तरह होता है। ठीक है, तो ये x कंपोनेंट से जितना डिस्टेंस होता है वो उसका स्क्वायर, और y कंपोनेंट से स्क्वायर के डिस्टेंस का स्क्वायर, और z कंपोनेंट के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आगे जाते हैं जी। अब देखिए, सोल्यूशन देके इस एग्जांपल की सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। आपको u वेक्टर गिवन है 1 - 2, 3। इस तरह v वेक्टर आपको गिवन है 2, 1, 3। अब आपने इसका v वेक्टर, और w भी कोई वेक्टर है, और w वेक्टर आपको क्या गिवन है? -1, 4, 0। v पहले हमने v प्लस w फाइंड करना है, तो v प्लस w फाइंड करने की सोल्यूशन देके v की वैल्यू को लोगे 2, 1, 3, फिर दरमियान में प्लस -1, 4, 0। अब v प्लस w को देके i के साथ फर्स्ट कंपोनेंट इसके साथ ऐड होगा, इससे 1 आएगा, 1 + 5, 4, इससे 5 आएगा, 3 + 0, इससे 3 आएगा। आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपने फाइंड करना है 2w, और w की वैल्यू है -1, 4, 0। तो देखते जाइए, 2w क्या होगा? 2 बाहर अपना, अब w की वैल्यू -1, 4, 0। 2 हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -2, 8, 0। ये आपका आसान सा रिजल्ट आएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। u के एस का स्क्वायर। अब u की वैल्यू पुट कर दोगे। u की वैल्यू क्या है? 1 - 2, 3। अब देखते जाइए, आपने 1 का स्क्वायर लेना है, फिर प्लस -2 का स्क्वायर लेना है, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1, फिर +4, फिर +9, ऐसे आएगा 14 का स्क्वायर रूट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। v - 2w। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। v - 2w। अब देखते जाइए, v अपनी जगह, इसके एप्सिलूट है। v की वैल्यू पहले आप इस तरह करोगे, एप्सिलूट डाल दोगे, फिर अंदर v की वैल्यू डाल दोगे। v की वैल्यू 2, 1, 3। अब देखिए, ये 2w ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ, ये इसका रिज़ल्ट है, तो माइनस अपनी जगह, -2, 8, 0। अब आपने क्या करना है? दो माइनस आ गए, 2 + 2 हो जाएगा 4, 1 - 8, -7, 3 - 0, 3। अब आपने इसका मॉडुलस भी लेना है। मॉडुलस क्या होता है? 4 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर रूट।
इससे आ जाएगा 16 प्लस 49 प्लस 9, ये होता है 65, 65 जमा 9 आ जाएगा 74। ठीक हो गया, आसान सा रिज़ल्ट है। 74 को किसका स्क्वायर, यानी ये किसका 37 ज़रबे 2, नो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 2u माइनस वी, पार्ट नंबर 5, 2u माइनस वी प्लस 3w का मॉडुलस, ये क्वेश्चन मार्क हो गया जी। 2u माइनस, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है, एप्सिलूट अलग से होगा, ये मैंने छोड़ दिया। 2u, अब 2u की वैल्यू पुट कर दोगे 1 माइनस 2 कामा 3, दरमियान में माइनस v की वैल्यू 2 1 3, फिर प्लस 3w की वैल्यू, अब अगर मैं ऊपर से देखूं माइनस 140 माइनस 140। अब आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 6 माइनस 2 2 1 3, ये हो जाएगा माइनस 3 12 0। अब आगे देखते जाइए, 2 माइनस 2 से 0 आ जाएगा, 0 माइनस 3 ये माइनस 3 होगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 12 ये हो जाएगा 7, 6 में से 3 निकाल दोगे 3, तो ये आ जाएगा 3। अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड भी लेना है। क्या लेना है सर, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं -3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। 3 - 3 का स्क्वायर 9, ये 49 और ये भी 9, तो 18 हो जाएगा। 18 जमा 49 ये हो जाएगा 67। ये आसान सा रिज़ल्ट आ गया। अब देखिए, अब हमने कंपोनेंट को डिस्कस करना है। देखिए सिंपल आई को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आई की कोफिशिएंट को लोगे 1, यहाँ पे जे और के नहीं है उसके लिए 0। इस तरह जे को किस तरह लिखोगे, आई नहीं है 0, जे की कोफिशिएंट 1, फिर आगे 0। के को किस तरह लिखोगे, आई नहीं है, जे नहीं है, लेकिन के की कंपोनेंट क्या है। ये यूनिट वेक्टर के लिखने का तरीका है कि हम यूनिट वेक्टर को 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। ये आपके 3 तरीके हो गए। अब अगर आपसे मैग्नीट्यूड मांगा जाए कि आई का मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट, 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, इससे आ जाएगा 1। फिर इस तरह जे के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट, इससे भी आ जाएगा 1। इस तरह के की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया, इससे आ जाएगा 1। ये सिंपल सा तरीका है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वेक्टर दिया जाए, फॉर एग्जांपल x y z दिया जाए, इसको हम आई जे कंपोनेंट में किस तरह लिखेंगे देखते जाइए। आप पहले x को लोगे और y के दोनों कंपोनेंट को 0 करोगे, फिर आपने x की जगह 0 छोड़ना है, y की जगह y, फिर z की जगह 0। फिर इस तरह k के लिए क्या करोगे, 0 0 और फिर आएगा z। अब आप इस तरह कर दोगे, x को कॉमन कर दोगे 1 0 0, फिर इस तरह y को कॉमन कर दोगे 0 1 0, फिर इस तरह z को कॉमन कर दोगे 0 0 1। अब देखिए ये i के बराबर है, ये j के बराबर है और ये k के बराबर है। तो एक वेक्टर को हम इस तरह x i y j कंपोनेंट में लिख सकते हैं, z k होगा। ठीक हो गया, आसान सा प्रॉब्लम है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। अगर कोई डिफिनीशन पूछे कि यूनिट वेक्टर को किस तरह डिफाइन करोगे, आसान सी डिफिनीशन होगी। वो वेक्टर यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। अ वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहोगे हुज मैग्नीट्यूड इज
1, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है u जिसके कंपोनेंट है xi प्लस yj प्लस zk। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, क्या यूनिट वेक्टर की ये रिप्रेजेंटेशन है, तो आपने क्या करना है? पहले इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी मैं इसका फाइंड कर चुका हूँ, x प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है कि वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर तो हैं xi प्लस वाई जे प्लस जी के। अब इसके नीचे क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर अंडर द रूट। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा? आगे इस तरह होगा कि यूनिट वेक्टर, अब देखिए अलग अलग डिवीजन हो जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर अंडर द रूट, फिर i प्लस y के नीचे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर अंडर द रूट j, z के नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर द रूट k। अलग अलग मैंने डिवीजन रख दी। ये इसकी क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड आ